जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही और सच सुन रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन अब बनकर तैयार हो चुकी है। इसका फेज 4 का ट्रायल भी पूरा हो चुका है और इसमें 95% इफेक्टिव नजर आई है। इसका कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं मिला है। इसके छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि फटीग होना, हेडेक रहना, इंजेक्शन की साइड पे दर्द होना, हल्का बुखार आ जाना, और इसके अलावा कोई भी बड़ा साइड इफेक्ट नहीं मिला है। और यह मार्केट में भी अवेलेबल होने वाली है, पर यह अभी इंडिया में नहीं, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में सबसे पहले अवेलेबल होने वाली है। ब्रिटेन की MHRA यानी कि मेडिसिन हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी ने इसको अप्रूवल भी दे दी है और नेक्स्ट वीक से वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। पर अभी सिर्फ ये इमरजेंसी यूज के लिए रखी गई है। यह फाइजर की बायोनटेक के नाम से अवेलेबल होगी। फाइजर ने फेज 4 में 45,000 पीपल्स पे इसका ट्रायल किया और उसमें 95% ये इफेक्टिव रही। और अभी USFDA ने इसको अप्रूवल नहीं दी थी क्योंकि उन्होंने इससे 2 महीने का सेफ्टी डाटा डिमांड की थी और अभी इसको पास हुए 23 डेज ही हुए हैं। पर इंग्लैंड ने इसे अभी से ही इसको अप्रूवल दे दी है और वहां पर यह अवेलेबल होना भी शुरू हो जाएगी और उसने इसके 40 मिलियन डोसेस का ऑर्डर भी दे दिया है, जिसमें से 8 लाख डोसेस नेक्स्ट वीक से मिलने भी लग जाएंगी। तो यह खबर बहुत ही अच्छी है और ये अपने वर्ल्ड में वह सबसे पहली कंट्री बन जाती है ब्रिटेन, जहां पर कोरोना वैक्सीन अवेलेबल होंगी और वह लगाई जाएंगी। तो डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं कि वैक्सीन कैसे बनती है, वैक्सीन का क्या काम होता है और वह इंडिया में कब तक मिलेगी। दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर हिमांशु ग्रोवर, कंसल्टेंट फिजिशियन, डायरेक्टर लाइफ केयर क्लिनिक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पिछले 1 साल से हम एक शब्द बार बार सुन रहे हैं जो है कोविड-19। कोविड-19 क्या है? CO से कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज यानी कि कोरोना वायरस डिजीज। यह सार्स फैमिली से बिलोंग करता है यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। यह इतना खतरनाक है कि पिछले 1 साल में यह 15 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। इस बीमारी का R0 बहुत ज्यादा है। R0 का मतलब होता है फैलने की रफ्तार। तो यह बहुत ज्यादा होने की वजह से इससे बहुत ज्यादा लोग ग्रसित हो चुके हैं। इसी वजह से इसकी वैक्सीन की आवश्यकता भी इतनी ज्यादा हो गई। हम लोगों ने पिछले 1 साल में बहुत जगहों पे और लगभग दुनिया के हर जगह पे लॉकडाउन लगते सुना है। आज तक हमने अपनी पूरी लाइफ में लॉकडाउन वर्ड नहीं सुना था, पर कोरोना की वजह से हमने ये सुन भी लिया और हमने इसको झेल भी लिया। तो लॉकडाउन में सब कुछ बंद कर दिया गया ताकि इसकी R0 को स्टॉप किया जा सके, रोका जा सके, पर उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। पर हमें कुछ टाइम मिल गया इसके लिए, हमें वैक्सीन को तैयार करने के लिए। तो अब वो टाइम आ चुका है जबकि वैक्सीन भी बनके तैयार है। अब वो हमें सबको मिलना भी शुरू हो जाएगी। तो अब जानेंगे कि वैक्सीन होती क्या है और वैक्सीन कैसे काम करती है। वैक्सीनेशन एक सिंपल, सेफ और इफेक्टिव तरीका है बॉडी को हार्मफुल डिजीज से बचाने का। वैक्सीन डिजीज होने से पहले ही दी जाती है ताकि इसके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस किया जा सके या बनाया जा सके। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कोई भी एंटीजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस जब शरीर में एंटर करे तो उसको मारने की शक्ति हमारे शरीर के पास पहले से ही हो। जब एंटीजन बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी पहले से ही प्रिपेयर हो, जिससे कि वो उस वायरस और बैक्टीरिया को मार दे और हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं हो। इसी तरह से वैक्सीन 4 तरह से बनाई जाती है। एक होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, यानी कि जिसमें हम जो वैक्सीन क्रिएटिंग जो पैथोजन होता है उसका वीकेंड फॉर्म को ही यूज करते हैं वैक्सीन देने के लिए, जैसे कि चिकन पॉक्स की वैक्सीन बनती है। इसी तरह से एक और वैक्सीन होती है, इसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में मतलब कि जो डिजीज कोसिंग जो वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन है उसका किल्ड फॉर्म, मरा हुआ फॉर्म हम वैक्सीन के लिए यूज करते हैं और बॉडी में डाला जाता है और बॉडी में उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी प्रिपेयर हो जाता है जिसको वो स्टोर करके रखती है या फिर मेमोरी में रखती है, जैसे कि पोलियो और हेपेटाइटिस में होता है। इसी की तरह एक और फॉर्म होती है सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन का मतलब होता है कि जो पैथोजन हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर रहा है उसका कोई प्रोटीन या शुगर को ही हम यूज करते हैं एज अ वैक्सीन, तो वही बॉडी में डाला जाता है, जैसे कि वूपिंग कफ वगैरह की वैक्सीन बनती है उसके लिए हम यूज करते हैं। एक होता है टॉक्सोइड वैक्सीन, यानी कि जो पैथोजन बॉडी में जाकर के जो टॉक्सिक मटेरियल बना रहा है हम उसी का एक छोटा सा रूप यूज करते हैं वैक्सीन के लिए। उसको बॉडी में डाला जाता है, उसके अगेंस्ट हमारे लिए एक एंटीबॉडी तैयार होती है जो कि हमें एक वैक्सीनेशन का काम करती है, जैसे कि टेटनस की वैक्सीन। दोस्तों, वैक्सीन ऐसे ही बनकर तैयार नहीं हो जाती। वैक्सीन बनाने के लिए उसको बहुत से फेजेस से गुजरना पड़ता है। कुल मिलाकर ये कुछ 4 फेजेस होते हैं जिससे कि वह गुजरती है, तब वह हमारे लिए एक सेफ और डाटा कुछ क्रिएट करते हैं, सेफ्टी डाटा उनके पास होता है, तब वह हमें मिलना शुरू होती है। तो बात करते हैं कि वो 4 फेजेस क्या होते हैं जिससे वैक्सीन को गुजरना पड़ता है, जिससे कि इस कोरोना की वैक्सीन बायोटेक को गुजरना पड़ा और आज वो हम बनने और हमें मिलने के लिए वो तैयार है। दोस्तों, फेज 1 में वैक्सीन का ट्रायल लेबोरेटरी में किया जाता है, जिसमें कि साइंटिस्ट इसमें माइस और मंकीज पे ट्रायल करते हैं और देखते हैं कि ये डिजीज को कंट्रोल करने में कुछ हेल्प कर भी रही है या नहीं, या इसके कुछ इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। इसके बाद फेज 2 में वैक्सीन एंटर करती है। फेज 2 में ये एडल्ट्स पे ट्राई की जाती है, पर इसमें बहुत
कम लोगों पे ट्राई किया जाता है, 20 से 90 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है जिस पे ट्रायल किया जाता है। अगर यह पास हो जाती है तो इसे नेक्स्ट ग्रुप में प्रमोट किया जाता है। अगर कोई वैक्सीन बच्चों के लिए बनी है तो तब भी उनको अडल्ट में फेज 2 में अडल्ट पर ही ट्राई किया जाएगा, बच्चों पर नहीं। अगर यह इसमें पास होती है तो उसको फेज 3 ट्रायल में भेजा जाता है। फेज 3 में वैक्सीन को 100 पीपल्स से ज़्यादा पे ट्राई किया जाता है और उसके सक्सेस रेट को एसेस किया जाता है। अगर वो यहाँ पर भी कामयाब रहती है तो उसे फेज 4 में डाला जाता है। फेज 4 में वैक्सीन को कई हजारों पे लोगों पे ट्राई किया जाता है और इसके रिजल्ट आने पर, इसकी इफेक्टिवनेस दिखने पर ही इसे कंपनी को लाइसेंस मिलता है, जिसके बाद वो वैक्सीन मार्केट में तैयार हो सकती है। इस तरह वैक्सीन बनाने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। पर जैसे कि हमें पता है कि कोरोना वायरस अभी 1 साल पहले ही आया था और इसकी वैक्सीन बनने कर तैयार भी है, पर यह इतने बड़े रूप में इसने लोगों को इफेक्ट किया था कि इसके ऊपर रिसर्चेज दिन रात चलती रही और बहुत से साइंटिस्ट पे वर्क करते रहे, जिसकी हार्ड वर्क की वजह से हमें ये वैक्सीन 1 साल के अंदर ही मिलने को तैयार है। दोस्तों, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने के लिए बहुत सी कंपनियों का नाम आप लगातार सुन रहे थे, जिसमें से एस्ट्राजेनिका, फाइजर और मॉडर्ना का नाम सबसे आगे था। फाइजर और मॉडर्ना अपना फेज 4 ट्रायल कर चुकी हैं पूरा। फाइजर ने 45,000 लोगों पर और मॉडर्ना ने 30,000 लोगों पर इसका ट्रायल किया, जिसकी दोनों की इफेक्टिवनेस 95% निकल कर आई, जो कि बहुत अच्छी है। फाइजर की जो वैक्सीन है बायोनटेक, यह अडल्ट लोग पे, यानी कि जो लोग बुजुर्ग हैं, ओल्डर एज के ग्रुप हैं, उन पर भी उतनी ही इफेक्टिव दिखी है जितने की वह यंग पीपल पर दिखी है। और ये वही वैक्सीन है जो कि ब्रिटेन की MHRA ने अप्रूव करी है। फाइजर कंपनी को उन्होंने 40 मिलियन डोसेस का ऑर्डर भी दे चुके हैं, जो कि 8 लाख उनको डोजेस नेक्स्ट वीक मिलने वाली हैं, जो कि वो इमरजेंसी या फिर क्रिटिकल केयर वाले पेशेंट्स पे यूज करने वाले हैं। दोस्तों, इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है, जो कि बहुत सी कंट्रीज के पास ऐसी फैसिलिटीज अभी तक नहीं है। इवन इंडिया के पास भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वह -70 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर कर सके और साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी कर सके। तो अभी इंडिया और बहुत सी कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं कि वो अपनी लॉजिस्टिक को इंप्रूव करें ताकि वह इसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट इजीली कर सके। पर अभी US FDA ने भी फाइजर को लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने अभी फाइजर कंपनी से और मॉडर्ना से इस वैक्सीन का 2 मंथ्स का सेफ्टी डाटा डिमांड किया है। क्योंकि हमने देखा है कि मोस्टली 6 वीक्स के अंदर कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट अगर बॉडी में आने हो तो वो आ जाते हैं, इसीलिए उन्होंने 2 मंथ्स का टाइम मांगा। पर ब्रिटेन में इसको पहले ही इसको पास कर दिया गया है ताकि हम इमरजेंसी यूज के लिए उसको यूज कर सके, जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों, अब हम उम्मीद करते हैं कि ब्रिटेन की तरह इंडिया में भी यह वैक्सीन बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, जिससे कि आपको और हमें इसका वैक्सीनेशन मिल जाएगा और आगे से हमें इसके कोरोना वायरस होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। पर जब तक यह वैक्सीन नहीं आती है, आप अपना ध्यान रखें, अपने आप को किसी भी तरह की सेफ्टी से बाहर नहीं जाने दें। आप हाथों को सैनिटाइज करते रहें, डिस्टेंस बना करके रखें, और आप जो जगहों पे अभी जरूरत नहीं है जाने की, आप शॉपिंग पर, ट्रैवलिंग पर अभी मत जाएं। अपना खास ध्यान रखें, क्योंकि अभी यह वैक्सीन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं हुई है, पर हाँ, आने वाले टाइम में इंडिया में जरूर अवेलेबल होगी और उसके बाद हम सबको इसका वैक्सीनेशन भी जरूर मिलेगा। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। शुक्रिया।